देखिए, महाराष्ट्र में एक और महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर गतिरोध बना हुआ है, तो दूसरी ओर राहुल गांधी अब नाराज बताए जा रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी मजबूत सीटें गठबंधन को दिए जाने से नाराज बताए जा रहे हैं और दूसरी ओर समाजवादी पार्टी 5 सीटें नहीं मिलने पर 25 उम्मीदवार उतारने का अल्टीमेटम दे चुकी है। महाराष्ट्र को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि बैठक में राहुल गांधी ने नाराजगी जताई। खास तौर पर बाला साहिब थोराट को निशाने पर लेते हुए राहुल ने सीट बंटवारे में कांग्रेस की मजबूत सीटें गठबंधन दलों को दिए जाने पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट में 26 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं। पार्टी अब तक 74 उम्मीदवार तय कर चुकी है। मैंने 5 सीटें अनाउंस किया है। वो अगर नहीं चाहेंगे कि भाई समाजवादी को नहीं लेना, जैसे पहले भी 2-3 इलेक्शन में ऐसे ही हुआ है, तो फिर मैं मजबूर हूँगा और मैं 20-25 सीट फिर लड़ाऊंगा। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर चर्चा के लिए अबू आजमी ने शरद पवार से मुलाकात के बाद 5 सीटों की दावेदारी की है। महाविकास अघाड़ी विल फाइट एंड विन द इलेक्शन। सूत्रों के मुताबिक एमडीए में कांग्रेस 103, शिवसेना 94, एनसीपी 84, लेफ्ट 3, समाजवादी पार्टी 2 और पीडब्ल्यूपी को 2 सीट देने की चर्चा है। इस फॉर्मूले में उद्धव और शरद गुट की 1-2 सीट ज्यादा हो सकती है। ऐसे में कांग्रेस की सीटें घट सकती है, लेकिन इस फॉर्मूले से समाजवादी पार्टी खुश नहीं है। महाराष्ट्र के बाद अब बात झारखंड की। देखिए, झारखंड में भी इंडिया ब्लॉक के भीतर विरोध देखने को मिल रहा है। आरजेडी इतनी नाराज है कि उसने कम सीटें मिलने पर कांग्रेस उम्मीदवार के सामने अपना उम्मीदवार उतारना शुरू कर दिया है। झारखंड की विश्रामपुर सीट पर कांग्रेस और आरजेडी में सीधा मुकाबला दिख रहा है। पलामू के विश्रामपुर सीट से आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने प्रत्याशी उतार दिया है। आरजेडी ने राम नरेश सिंह को उम्मीदवार बनाया है। राम नरेश सिंह ने नामांकन भी कर दिया है, जबकि कांग्रेस ने इस सीट से सुधीर कुमार चंद्रवंशी को उम्मीदवार बनाया है। इंडिया गठबंधन में अब तक CPI-ML का पेच भी नहीं सुलझ पाया है। पार्टी जीतेगा, हम भी जाएंगे। इंडिया गठबंधन में बचे घमासान पर बीजेपी को तंज कसने का मौका मिल गया है। हमारा गठबंधन का और देखे, हमारा कोई फ्रेंडली कॉन्टेस्ट नहीं है। एक सीट में एक ही उम्मीदवार है, लेकिन आप लोग अगर इंडी गठबंधन का और देखे तो कोई सीट में ही वो लोगों का 2-2 उम्मीदवार भी खड़ा हुआ है। लोगों की नाराजगी वर्तमान सरकार से है। भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेंगे और झारखंड में हम सरकार बनाए। पूरा माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, एनडीए के पक्ष में है। एनडीए यहाँ से जबरदस्त जीत हासिल करेगी। और अब बात दिल्ली की। देखिए, दिल्ली में पदयात्रा के दौरान दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हुए कथित हमले को लेकर आम आदमी पार्टी जो है बीजेपी पर हमलावर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती और इस वजह से हमला करवा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे अरविंद केजरीवाल विकासपुरी इलाके में पदयात्रा कर रहे थे। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि इस दौरान बीजेपी से जुड़े लोगों ने केजरीवाल पर अटैक किया। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव में हरा नहीं सकती, इसलिए वो अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करना चाहते हैं। आतिशी ने कथित तौर पर हमला करने वाले शख्स की तस्वीर जारी की। जिस शख्स की तस्वीर शेयर की गई उसका नाम रोहित सहरावत है। नाम के आगे बीजेपी लगाया हुआ है। सीएम आतिशी ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, जिस आदमी ने अरविंद केजरीवाल पर हमला किया वो बीजेपी का गुंडा है। वहीं बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी को लेकर जनता में भारी आक्रोश है, इसलिए लोग आम आदमी पार्टी की रैलियों और यात्राओं में नहीं आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी पर हमला बता रही, उसमें साफ रूप से जाहिर होता है कि आम आदमी पार्टी अपने नेता को एक प्रकार से लोगों के बीच में जनता को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस गैंग के एक बड़े सिंडिकेट का खुलासा किया। लॉरेंस गैंग ने टारगेट किलिंग के लिए जीपीएस को हथियार बना लिया है, यानी गाड़ी में जीपीएस फिट, टारगेट हिट। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने लॉरेंस गैंग से जुड़े 7 शूटर्स को गिरफ्तार किया। उनसे 6 पिस्टल और 26 जिंदा कारतूस समेत जीपीएस ट्रैकर भी बरामद किया। पुलिस की माने तो जीपीएस ट्रैकर का इस्तेमाल अपने टारगेट को रास्ते से हटाने के लिए किया जाना था। अभी 7 लोगों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। इन 7 लोगों के पास से करीब 26 कार्ट्रिजेस और 6 पिस्टल्स, कार, मोटरसाइकिल और जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइसेस मिले हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर गंगानगर में सुनील पहलवान नाम के शख्स की हत्या को अंजाम देने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार सभी 7 आरोपी पहले भी मर्डर और फिरौती की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं।
ये सभी आरजू बिश्नोई के लिए काम करते थे, जो लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ है और इन सभी को ऑपरेट लॉरेंस का भाई अनमोल करता था। इन सभी की गिरफ्तारी हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली से हुई है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में मुंबई पुलिस ने पंजाब के लुधियाना से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है और इस पूरे के मामले में अब तक 15 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में पंजाब की जीशान का नाम सामने आया, जिसे लेकर मुंबई पुलिस ने जालंधर में दबिश दी थी। तब से पुलिस लगातार सक्रिय रही और उसे बड़ी कामयाबी मिली जब सुरजीत कुमार उर्फ बब्बू को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुंबई से ही पिछले दिनों नितिन को गिरफ्तार किया था। बाबा सिद्दीकी और सलमान खान की रेकी के लिए नितिन और उसके साथियों को तैयार किया गया था। आरोपी सुजीत मुंबई में नितिन के घर के पास रहता था। उसने भी रेकी करने में नितिन का साथ दिया। ये काम करने के लिए उनके खाते में 25-25 हजार डाले गए थे। नितिन से पूछताछ में सुजीत का पता चला, जिसके बाद पुलिस उसकी लोकेशन ट्रैक करते हुए लुधियाना तक पहुंची और धर दबोचा। बाबा सिद्दीकी की हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियारों का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया। विदेशी हथियार की खेप पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भारत में पहुंचाई गई। मुंबई पुलिस को अब तक सिर्फ 3 हथियारों की जानकारी थी, लेकिन अब जांच में पता चला कि आरोपियों के पास 3 नहीं बल्कि 4 हथियार थे। देखिए, त्योहारों का ये मौसम है और त्योहार के मौसम में मिलावटखोरी का खेल भी चल रहा है। जहर परोसने वाला ये नेटवर्क यूपी, एमपी, राजस्थान से लेकर के गुजरात तक फैला हुआ है। दिवाली के जश्न को काली नजर लगाने के लिए मिलावटखोरी का धंधा भी जोरों पर है। यूपी के बुलंदशहर में दीपावली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापा मारा और नकली पनीर बनाने वाले प्लांट का भंडाफोड़ किया। इस प्लांट से 735 किलो मिलावटी पनीर सहित केमिकल मिले 4000 लीटर दूध बरामद किया गया। यूपी के गोरखपुर में एक्सपायरी मिठाइयों से दुकानें भरी पड़ी है। खाद्य विभाग ने एक स्टोर रूम में छापा मारा और 25 क्विंटल एक्सपायरी मिठाइयों को जब्त किया। यूपी के बलिया में खाद्य विभाग ने छापा मारकर 41 बोरियों में भरे मिलावटी बेसन को जब्त किया। यूपी के कन्नौज में खाद्य विभाग की टीम ने 29 कुंटल नकली मिठाइयों को जब्त किया और सैंपल को जांच के लिए भेज दिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में नकली मावा जब्त किया गया। सबसे चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि मावे को केवल थोड़ा सा गर्म करते हुए मिठाई के रूप में उसे तब्दील कर दिया जाता था। राजस्थान के जालौर में खाद्य और सुरक्षा विभाग की टीम ने कार्रवाई की और 240 किलो मिलावटी मावा जब्त किया। विभाग की कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया है। सोशल मीडिया के प्रभाव पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि सोशल मीडिया की विश्वसनीयता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और ऐसे वक्त में सोशल मीडिया में फेक न्यूज का मुकाबला करने की जरूरत है। दिल्ली में एक पुस्तक के विमोचन के लिए पहुंचे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने युद्ध और सैन्य उद्देश्य से जुड़े कई मुद्दों पर बात की और कहा कि राष्ट्रीय इच्छा शक्ति का निर्माण और उसे मजबूत करना एक प्रमुख काम है। We achieve it by breaking the will of the nation. When you defeat them on the battleground, the nation is prepared to have peace with you or yours. अजीत डोभाल ने सोशल मीडिया के प्रभाव पर बहुत बड़ी बात कही कि सोशल मीडिया की विश्वसनीयता कम होती जा रही है। सोशल मीडिया की क्रेडिबिलिटी अब काफी धीरे धीरे करके इरोड हो। आज से 3 साल पहले जो सोशल मीडिया में आता था और जितना उसका प्रभाव होता था समाज में, आज उसका प्रभाव थोड़ा कम है। सोशल मीडिया के अंदर कुछ इस तरह की स्टोरीज को देखें जिसके अंदर टोटल ब्लैटेंट लाइज जो है उनको आप उजागर कर सके। अजीत डोभाल ने स्वामी विवेकानंद का जिक्र करते हुए कहा कि सालों पहले राष्ट्रीय वसीयत का निर्माण और उसे मजबूत करने के लिए स्वामी विवेकानंद खड़े हुए थे। अब इस बीच महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी की ओर से दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें 15 उम्मीदवारों के नाम हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। महाराष्ट्र से शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे की दूसरी लिस्ट आ चुकी है और 15 उम्मीदवारों के नाम इसमें बताए जा रहे हैं। कौन कौन से वो नाम है आपको बताएं जल्दी से। धुले शहर से अनिल गोटे, चोपड़ा से राजू तडवी, जलगांव शहर से जयश्री सुनील महाजन को टिकट दिया गया है और नम्रता दुबे मेरे साथ इसी पर और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। नम्रता, ये दूसरी लिस्ट शिवसेना यूबीटी की है, क्या बड़ी बात, कौन कौन से बड़े नाम जरा बताइए। देखिए दीपा, ये दूसरी लिस्ट उद्धव ठाकरे की तरफ से जारी किया गया, जिसमें 15 लोगों के नाम है। अभी 5 लोगों के नाम और जारी करने बाकी हैं, क्योंकि महाविकास आघाड़ी का 85 का फॉर्मूला चल रहा है। तो ऐसे में इस लिस्ट में सबसे जरूरी नाम जो है वो शिवड़ी की तरफ गया है।
शिवड़ी में एक बार फिर से अजय चौधरी को टिकट दिया गया है। अजय चौधरी पिछले 2 बार के पहले से ही विधायक रहे हैं और कल इसको लेकर बहुत बड़ा विवाद हुआ था शिवड़ी में, जहां सुधीर साळवे जो शिवसेना के एक बड़े नेता हैं वो इस टिकट को लेकर इच्छुक थे, लेकिन आखिरकार अजय चौधरी को टिकट दिया गया है। तो ये एक बड़ा सीन यहाँ पर देखने मिल रहा है। एमएनएच से बात करें तो एमएनएच से बाला नांदगांवकर यहाँ से उतर रहे हैं, तो ये दोनों शिवसेना और साथ ही एमएनएच के बीच में एक बड़ी टक्कर यहाँ पर देखने मिलेगी। उसके अलावा भाईखला में मनोज जामसूतर को टिकट दिया गया है, तो यानी कि शिवसेना वर्सेस शिवसेना यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि यामिनी जाधव को एकनाथ शिंदे ने यहाँ से टिकट दिया है। तो ज्यादातर नामों में हम देख पा रहे हैं कि जिन जगहों का जिन लिस्ट। ठीक है नम्रता, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने चेयरमैन और सीईओ सत्य नडेला की सैलरी साल 2024 के लिए 63% बढ़ाकर $79.1 मिलियन यानी कि करीब 665 करोड़ रुपए कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट ने स्टॉक फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी। रतन टाटा की करीब 10,000 करोड़ रुपए की वसीयत सामने आई है। रिपोर्ट्स की माने तो रतन टाटा ने अपनी वसीयत में जनरल मैनेजर शांतनु नायडू, भाई जिम्मी टाटा, सौतेली बहन शिरीन और डेना जीजी भॉय, हाउस स्टाफ और पालतू डॉगी का जिक्र किया है। शुक्रवार को सोने की कीमत में गिरावट देखने को मिली। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 231 रुपए गिरकर 78,015 रुपए पर आ गया है। इससे एक दिन पहले सोना 78,246 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। शुक्रवार को चांदी की कीमत में भी 1,693 रुपए की गिरावट रही। चांदी 95,800 रुपए प्रति किलो के भाव पर आ गई। इससे एक दिन पहले चांदी 97,493 रुपए पर बंद हुई थी। केंद्र सरकार के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ और अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भी महंगाई भत्ते में इजाफा किया है। दोनों राज्यों ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 3% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है।